अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन इंकजेट प्रिंटर और इसका क्या हम इसको कहते हैं टाइप ऑफ ए प्रिंटर। पहले मैं आपको उसको डायग्राम से समझाऊंगी, फिर हम इसको बुक से पढ़ेंगे। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इसमें इंक सप्लाई है, पंप है, नोज़ल है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, पेपर है और गटर है और चार्जिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंप्यूटर। ये चार्जिंग कंट्रोल ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, इंक सप्लाई। ये पंप जो है इस यहाँ से सप्लाई लेता है और इसकी मूवमेंट पेपर की क्या होती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट मीन आगे पीछे मूव करना। अब यहाँ से जो इंक सप्लाई के पंप जो होगा, यहाँ से इंक सप्लाई रहेगा, यहाँ से हमारे पास इंक आएगी। आगे ये जो नोज़ल है, ये इंक जो हमने उसको दिया है उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देगी। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से जो ड्रॉपलेट हैं वो स्ट्रेट मूव करेंगे। जब वो चार्जिंग इलेक्ट्रॉन से पास थ्रू करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो कंप्यूटर है वो ऑन हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। चार्ज होने के बाद ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट में फिर जाएंगे। डिफ्लेक्टिंग प्लेट में चार्जिंग जब होंगे तो वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होके डिफ्लेक्टिंग प्लेट में फिर वो डिफ्लेक्ट होकर कहाँ चले जाएंगे, गटर पे। ये वो ड्रॉपलेट होंगे जिनकी हमें पेपर पर ज़रूरत नहीं होगी। जब हमें पेपर पे ज़रूरत होगी तो क्या होगा, ये हमारे पास जो है ड्रॉपलेट्स हैं स्ट्रेट मूव करेंगे और हम यहाँ से कंप्यूटर के ज़रिए चार्जिंग कंट्रोल के ज़रिए इसको ऑफ़ कर देंगे और चार्जिंग प्लेट जब ऑफ़ हो जाएंगी तो ड्रॉपलेट क्या करेंगे, स्ट्रेट मूव करेंगे और कहाँ से पास थ्रू करेंगे, डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से पास थ्रू करेंगे और वो अब डाइवर्ट नहीं होंगे बल्कि वो कहाँ तक चले जाएंगे, पेपर तक चले जाएंगी जिनकी हमें क्या ज़रूरत थी। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है और इसको हम क्या कहते हैं, टाइप ऑफ दी प्रिंटर। अब हम इसको बिग से पढ़ सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, इंकजेट प्रिंटर। ए इंकजेट प्रिंटर is a type of printer which uses electric charge in its operation। कि इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें यूज़ करते हैं while shuttling back and forth across the paper। जो ये कैसे मूव करता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है। इंकजेट प्रिंटर इंजेक्ट ए थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। इंकजेट प्रिंटर जो वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। द इंक इज फोर्स्ड आउट ए स्मॉल नोजल। अब फोर्स आउट का मतलब है वहाँ से पंप के जरिए जो जाएगी आगे कहाँ आगे नोजल में, और नोजल उसको क्या करेगी, ब्रेक अप इनटू द एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉप्स। किस में चले जाएंगे, ब्रेक कर देगी स्मॉल ड्रॉप में। ड्यूरिंग देयर फ्लाइट द ड्रॉपलेट पासिस थ्रू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब उनकी फ़्लाइट के दरमियान जो ड्रॉपलेट होंगे वो पास थ्रू करेंगे टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से, ए चार्जिंग इलेक्ट्रोड एंड ए डिफ्लेक्टिंग प्लेट। और जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं वो क्या हैं, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। when the printed move over the region of the paper which are not to be ink। जब हमें पेपर पर वो मूव करेगा, प्रिंटर हेड मूव करेगा, जब उसको इंक की ज़रूरत नहीं है तो चार्जिंग इलेक्ट्रॉन इज़ लेफ्ट ऑन। अब हम चार्जिंग इलेक्ट्रॉन को ऑन कर देंगे, किसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। एंड गिव द इंक ड्रॉपलेट ए नेट चार्ज। और ये जो हमारे पास ड्रॉपलेट्स हैं इनको हम क्या देंगे, इनको चार्ज कर देंगे। द डिफ्लेक्टिंग प्लेट डाइवर्ट सच चार्जिंग इलेक्ट्रोड इनटू द गटर। और ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये उसको डाइवर्ट कर देंगे कहाँ पर, गटर पे। वेन एवर इंक इज़ टू बी प्लेस्ड ऑन द पेपर। जब हमें पेपर पे इंक की ज़रूरत होगी, द चार्जिंग कंट्रोल
रिस्पॉन्डिंग द कंप्यूटर टर्न ऑफ, जो चार्जिंग कंट्रोल है ये क्या करेगा, कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देगा। और द चार्जिंग और टर्न ऑफ करने के बाद चार्जिंग इलेक्ट्रोड द अनचार्ज ड्रॉपलेट फ्लाई स्ट्रेट, और जो अनचार्ज ड्रॉपलेट होंगे वो फ्लाई करेंगे स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड स्ट्राइक द पेपर, और वो फिर कहाँ जाएंगे, पेपर पर जाएंगे। सिस्टेमेटिक डायग्राम ऑफ सच प्रिंटर इज शोन इन फिगर 12.12b। और इंक जेट प्रिंटर कैन आल्सो प्रोड्यूस ए कलर्ड कॉपी। अगला हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ से जनरेट होती हैं, हमेशा पॉजिटिव से जनरेट होती हैं, और कहाँ जाती हैं, नेगेटिव तरफ। ये एरो शो कर रहा है, ये पॉजिटिव से किधर जा रही हैं, नेगेटिव तरफ। व्हेन वी प्लेस एन एलिमेंट ऑफ एरिया इन, अब इसके अंदर अगर हम कोई एलिमेंट ऑफ एरिया इसके अंदर रख दें तो सम ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स पासिंग को कुछ लाइन उसमें से पास थ्रू करेंगी। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सर्टेन एलिमेंट, जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन उसमें से पास थ्रू करेंगी ऑफ द एरिया में से पास थ्रू करेंगे, आर नोन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। अब उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ यूजली डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड फाई, और किससे डिनोट करते हैं, फाई। फाई को कैसे लिखते हैं, एक लाइन लगा लें और दो हमारे पास दोनों तरफ छोटे छोटे गोलदारे लगा दें, तो ये हमारे पास क्या होगा, फाई होगा। फॉर एग्जाम्पल द फ्लक्स फाई थ्रू द एरिया इन फिग 12.13 इन में ये देखें हमारे पास दो एरिया ए और बी। पहले में हमारे पास लाइंस कितनी पास थ्रू कर रही हैं, 1 2 3 4 पास थ्रू कर रही हैं। दूसरे में फिर हमारे पास कितनी पास थ्रू कर रही हैं, 2। बी में से कितनी पास करें, 2। तो ये फ्लक्स कितना है हमारे पास 4। यहाँ पर जो फ्लक्स है वो हमारे पास कितना है, 2 है। In order to quantity measuring the flux, the field lines are drawn such that the number of field line passing through the, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइन के मैक्सिमम कब पास थ्रू करती हैं और मिनिमम कब पास थ्रू करती हैं। पास थ्रू a unit area held perpendicular field line at the point represent the intensity E of the field at that point। तो वो जब उसमें फिर पास थ्रू करेंगे तो हमारे पास उसकी क्या होगी, इंटेंसिटी। और सपोज ए गिवन पॉइंट द वैल्यू ई इज 4 न्यूटन पर कूलम। ई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम है। इट मीन दैट इफ ए 1 मीटर स्क्वायर एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड एट दिस पॉइंट, अगर हम एरिया 1 मीटर स्क्वायर एरिया को उसमें फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रखते, 4 फील्ड लाइन विल पास थ्रू इट, और इसमें फिर कितनी लाइन पास थ्रू करेंगी, 4। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन एरिया ए विल कंसिडर इन फिग 12.13 बी सी और डी। ये 3 फिग्स हैं जिनके जरिए हम इसको ई और ए के दरमियान रिलेशन देते हैं फ्लक्स का। वी शो थ्रू द डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि जब हम उसको परपेंडिकुलर एरिया को रखेंगे, जब हम उसको पैरेलल एरिया के रखेंगे, या हम उसको कहाँ रखें, किसी एंगल पे रखेंगे। ये 3 फिग्स हैं, ये देख लें हमारे पास। ये हमारे पास पहली जो है ये हमारे पास 12.13 बी है। अब इसको हमने उसके क्या परपेंडिकुलर रखा है। अब इसमें से कितनी लाइन्स पास थ्रू करनी है, मैक्सिमम इसमें से लाइन पास थ्रू करेंगे। अब ई और ए दोनों हैं, एरिया जो है की डायरेक्शन क्या हो गई, ई और ए की डायरेक्शन सेम होगी। अब हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, जब हम बी में देखें हेल्ड परपेंडिकुलर फील्ड लाइन, जब हम उसको हम फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रखेंगे, देन ई ए परपेंडिकुलर लाइन पास थ्रू इट, फ्लक्स इन दिस केस क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए परपेंडिकुलर। अब उसमें फिर फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेयर ए परपेंडिकुलर डिनोट द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। अब फिगर 12.13 में देखें, ये हमने एरिया को रखा है। अब फील्ड लाइन उसके ऊपर से या गुजर रही या नीचे से, उसमें से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजर रही। और ई और ए के दरम्यान रिलेशन कितना है, दोनों के दरम्यान रिलेशन एंगल कितना है, दोनों के दरम्यान एंगल
90 है और कॉफ 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इसलिए हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स बी इज इक्वल टू ई ए पैरेलल इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिनिमम फ्लक्स है। Where A indicate that A is held parallel to the field line, fig 12.13d। अब हमारे पास 12.13d देखें, शो दैट द केस व्हेन A is neither perpendicular, A जो है वो ना परपेंडिकुलर है और नॉर पैरेलल टू द फील्ड लाइन बट इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा। अब देखें E और A के दरम्यान हमारे पास क्या है, कोई एंगल बन रहा है और वो एंगल क्या है, थीटा है। तो in this case we have to find the projection of area which is perpendicular to the field line। हमने वहाँ पर वो एंगल के जरिए फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो एंगल हमारे पास 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है ना, और 50 भी हो, जो भी एंगल हो उसके जरिए हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। द एरिया विच इज परपेंडिकुलर फील्ड लाइन, द एरिया ऑफ द प्रोजेक्टर इज ए कॉज ऑफ थीटा। वो हमारे पास क्या होगा, प्रोजेक्शन का मतलब होता है जब हम फिर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो हमारे पास वो वैल्यू क्या आ जाती है, ए कॉज ऑफ थीटा। द फ्लक्स इन दिस केस हमारे पास क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब हमें पता है जब हम कॉस थीटा लग जाए किसी में तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। अब इसमें जो हमारे पास होगा, एलिमेंट ऑफ एरिया रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया ए से एलिमेंट जो इसमें हमारे पास ए है उसको हम वेक्टर एरिया ए से रिप्रेजेंट, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंट एंड हुज डायरेक्शन इज डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया, कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जितना हम उसका एरिया लेंगे उसके इक्वल होगी, और डायरेक्शन की उसकी होगी, जो अब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे उससे हम उसकी डायरेक्शन देख लेंगे कि उसकी परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या क्या है, एट सम एंगल पे उसकी वैल्यू है। द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए पैच ऑफ फ्लैट सरफेस इन द टर्म्स ऑफ ई एंड ए देन गिवन फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा की जगह हम क्या लगा देंगे, डॉट, ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइन and the normal to the area। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बीइंग ए स्केलर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एफ आई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास किसका यूनिट है, फ्लक्स का यूनिट है। अब इसको ये मैक्सिमम को होता है, दोबारा मैं आपको बताती हूँ एंगल के जरिए। जब ये मैक्सिमम है ई ए, हमारे पास एंगल कितना होगा, कॉस ऑफ 0, और कॉस ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए के इक्वल होगा। मिनिमम कब आता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, और इनके दरम्यान एंगल क्या होता है, इनके दरम्यान एंगल कॉस ऑफ 90 होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू 0। अगर इनके दरम्यान कोई एंगल होगा तो तब हम उसको क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। और इनके दरम्यान अगर ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास क्या है, ए है, इनके दरम्यान कोई एंगल है और इसके जरिए हम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। 3 हमारे पास केस हैं, एक हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, दूसरा हमारे पास क्या है, मिनिमम है, और तीसरा हमारे पास क्या है, जब उनके दरम्यान कोई एंगल होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, या मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा या क्या होगा, हमारे पास कोई एंगल किसी होगा। थैंक यू।